अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और वेलकम टू लेक्चर 9। और कल जो है हम लोगों ने एक छोटी सी ब्रेक ली थी, क्योंकि कल जो है हम फॉर सम रीज़न क्लास को जो है होस्ट नहीं कर पाए। एनीवेज, तो आज जो है हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं इस कोर्स में। और आज हम लोग जो है आप लोग को मैंने जावास्क्रिप्ट अरेज और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था इससे पहले भी। लेकिन आज जो है हम लोग उसको थोड़ा सा ना उन चीज़ों के अरेज और ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो हमें आगे चल के प्रोजेक्ट्स में काम आने वाली हैं। तो थोड़ा सा अरेज और ऑब्जेक्ट्स को ही हम लोग यानी थोड़ा एक किस्म से उनके कुछ फंक्शंस और मेथड्स पढ़ेंगे। सही हो गया? तो आज की क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग और मुश्किल नहीं लगने वाली। आज की क्लास बहुत इजी होने वाली है। इट इज़ सपोज टू बी इजी। और इंशाल्लाह जो है आप लोग को समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को अभी तक जो कुछ मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आ चुका होगा, और अगर कुछ आपको नहीं आया तो आपने खुद पढ़ के कहीं ना कहीं से जो है समझ लिया होगा। बाकी मुझे जो आप लोग क्वेश्चन भेजते हो व्हाट्सएप वगैरह पे, मैं आपको उसका रिप्लाई करके बता दिया करता हूँ कि जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उनके हम लोग आंसर कर दिया करते हैं व्हाट्सएप पे। राइट? तो फटाफट से शुरू करते हैं अब। हाँ, लेट्स गो। सो फटाफट से ना मैं आप लोग को अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जल्दी से यहाँ पे। और फिर हम जो है स्टार्ट करते हैं। राइट? तो जल्द आप लोग को मेरी स्क्रीन शो हो जाएगी। एंड नाउ यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन। राइट? तो अभी आपको जो है मेरी स्क्रीन शो हो रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज जो है ना हम लोग जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स और अरेज जो कि जिनके बारे में आपको आप लोग को ऑलरेडी पता है, आज हम लोग जो है इन्हीं के कुछ मेथड्स को और कुछ फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। और लेट्स गो यार, लेट्स गो। लेट्स गो ऑलरेडी। राइट? तो जावास्क्रिप्ट अरेज और ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, आपको पता है। एंड क्या होते हैं यार जावास्क्रिप्ट अरेज और ऑब्जेक्ट्स? एक दफा फिर से जो है हम लोग उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अरेज को देखने वाले हैं। तो अरेज क्या होती हैं यार? अरेज मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए यूज होती हैं। यानी कि आप एक ही वेरिएबल बनाते हो ना, मान लो आपने फ्रूट्स के नाम से एक ही वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर आप लोग जो है सारे के सारे फ्रूट्स दे देते हो। ठीक है? आप फ्रूट्स के अंदर जो है एप्पल दे दोगे, मैंगो दे दोगे, स्ट्रॉबेरी दे दोगे, वॉट एवर यार। ठीक हो गया? और आप कुछ भी दे सकते हो। तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज टुगेदर। यप। अच्छा। तो यूजफुल फॉर हैंडलिंग लिस्ट्स ऑफ डेटा। यानी जब हम हमारे पास किसी चीज़ की कोई लिस्ट वगैरह आ जाती है ना, तो हम लोग उस चीज़ के लिए जो है यूज़ करते हैं अरेज का। ठीक हो गया? और इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप लोग जो है आगे चल के प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हो। बट फिलहाल आप लोग बहुत सिंपल से एग्जांपल समझ लो कि जिस तरह एक फ्रूट्स का आपने मैंने आपको बताया कि आप एक अरे बना दोगे, उसके अंदर आप मैंगोज, एप्पल्स, बनानास कुछ भी लिख दोगे। राइट? तो ये होते हैं हमारे पास अरेज। यानी हम बहुत सारी चीज़ों को एक ही लिस्ट के अंदर या एक ही डब्बे के अंदर बंद करके रख देंगे। राइट? अच्छा। आज जो है हम लोग तो कुछ अरेज के बारे में इतना तो आपको पता है ना, तो आज हम लोग अरेज के बारे में थोड़ा सा मजीद आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक अरे को बनाया किस तरह जाता है। अगेन आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि हम लोग जो है एक वेरिएबल बनाते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमने बोला लेट कलर, और उसके अंदर जो है हम लोग एक अरे बना देंगे। पर अरे के अंदर हम लोग डिफरेंट चीज़ें स्टोर कर देंगे। डिफरेंट कलर की कलर्स हमने स्टोर कर दिए, रेड, ग्रीन, ब्लू। इस तरह मैं जो है अनलिमिटेड इसके अंदर चीज़ें स्टोर कर सकता हूँ। राइट? अच्छा। उसके बाद आपको ये भी आपको पता है कि आपने अरेज को एक्सेस किस तरह से करना है। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ कि आप जो है अरेज अरे का नाम लिखते हो, और उसके बाद जो है आप सिंपली जो है जो भी जिस नंबर का एलिमेंट आप उठाना चाह रहे हो ना, उसका इंडेक्स आप लिख देते हो। मान लो अगर आप यहाँ पे ग्रीन उठाना चाह रहे हो, तो आप जो है यहाँ पे 1 लिख दोगे, क्योंकि हमारे पास जो है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो आप 0 लिखोगे तो यहाँ पे रेड आ जाएगी, ग्रीन लिखोगे तो 1 लिखोगे तो आपके पास ग्रीन आ जाएगा, और 2 लिखोगे तो आपके पास ब्लू आ जाएगा। राइट? तो इतना आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा। अब जो है ना आपको मैं बताऊं कि हम लोग इस चीज़ को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अरे के अंदर एक कोई एलिमेंट है ना, तो हम लोग उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का? यानी अब मान लो यहाँ पे ना इस कलर के जो नंबर 1 पे जो इंडेक्सेस हो रही है वो है ग्रीन। ठीक है? 0 पे ये रेड है, 1 पे ग्रीन है। ऐसा ही है। अच्छा। तो अच्छा, मुझे सबसे पहले आप लोग को म्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि किसी के माइक से हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। मरियम, आपके माइक से आवाज़ आ रही है, म्यूट कर लीजिए। ग्रेट हो गया। अच्छा। तो कुछ इस तरह के जो है अगर हम लोग ना अपडेट करना चाहिए वैल्यू को, तो हम लोग कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग ना एक वेरिएबल बनाते हैं सिंपल, और उस वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग अगर चाहें तो आगे चल के हम लोग अपडेट कर देते हैं। राइट? ये आप काम आपको करना आता है। मैंने आपको सबसे पहली क्लास के अंदर बताया था जावास्क्रिप्ट की।
कुछ इसी तरह से जो है आप जो है अरेज के अंदर जो एलिमेंट्स है ना उनको भी अपडेट कर सकते हो। मान लो यहाँ पे अब नंबर 1 पे ग्रीन है ना, तो हम लोग जो है अगर तो कलर्स और इंडेक्स 1 करें, फिर हम जो है इसको चेंज करते हैं। मान लो मैं ग्रीन को येलो कर सकता हूँ, तो करके देख बता देता हूँ मैं फटाफट से ना। आज जो है यहाँ पे इस लेक्चर 9 वाले फोल्डर को ओपन विद कोड करूंगा, तो ये जल्दी से जल्दी मेरा VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। वेट करते हैं जब हमारा ओपन हो जाता है तो। और इसको जो है मैं बंद कर देता हूँ फटाफट से। तो ये हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चल के एक index.html बना लेता हूँ जी। index.html, और उसके साथ पंजा। इसके बाद मैं इसके अंदर बॉयलर प्लेट डालूंगा, और उसके साथ जो है मैं इसके अंदर एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस लगा दूंगा। स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक हो गया। ये तो ये हमने जो है एक इसके साथ स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल लगा दी है। यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट डॉट जेएस बना भी लेंगे। अब इसके अंदर हम लोग अपना कोड वगैरह लिखने वाले हैं। इसको फटाफट से ना मैं रन कर लेता हूँ ब्राउजर पे जल्दी से। रन इन ब्राउजर करूंगा। लेट्स गो अवे। तो ये हमारा ब्राउजर पे चल चुका है। हमारा बिल्कुल बिल्कुल एम्प्टी पेज है। हम लोग यहाँ पे ना इंस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ हमें कंसोल दिख जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें हमारा कंसोल दिख जाएगा यहाँ पे। अब ना मान लो मैंने यहाँ पे, कहाँ गया यार मेरा, ये रहा। राइट। अच्छा मान लो ना मैंने सबसे पहले एक अरे बनाया। राइट। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे एक मान लो मैं अब मैंने आपको बताया कि आप लोग एक्सेस किस तरह से कर सकते हो चीज़ों को। तो सिंपली आप जो है यहाँ पे इंडेक्स लिखोगे इस चीज़ का, तो यहाँ पे ना ये यहाँ पे रेड प्रिंट हो जाएगा। राइट। तो अच्छा अब अगर ना मैं चाहूँ, अब अगर मैं यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे 1 वाले इंडेक्स पे जो चीज़ है उसको प्रिंट कराता हूँ। राइट। मैं यहाँ पे ना ग्रीन को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसका इंडेक्स लिखूंगा 1 पे, नंबर 1 पे ये है। तो मैं ग्रीन लिखूंगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा, तो यहाँ पे जो है ग्रीन प्रिंट हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। राइट। यहाँ पे आप लोग देखो, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे ग्रीन प्रिंट हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा यहाँ पे ग्रीन प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं मान लो ना मैं इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तीसरी चीज जो हम पढ़ रहे थे वो थे हमारे पास मॉडिफाइंग द एलिमेंट्स, यानी अपडेट कर सकते हो आप एलिमेंट्स को। वो कैसे करोगे आप? तो सिंपली जो है आप जिस भी नंबर वाली चीज को अपडेट करना चाह रहे हो ना, उसका आप इंडेक्स लिखोगे और जो है आगे अपनी वैल्यू लिख दोगे। क्या मतलब इस बात का? यानी कि अगर मैं यहाँ पे ना कलर्स, मान लो ये मेरा ये कलर वाला अरे है, तो कलर्स की जो 1 पे चीज है, मतलब ये जो ग्रीन है, इसको आप कर दो येलो। राइट। अरे कलर्स भी हो गया, कलर्स कर देंगे। तो अभी देखें, तो अभी अगर मैं इसी वाली चीज को दोबारा से प्रिंट करूँ ना यहाँ पे, तो ये देखो अब यहाँ पे येलो प्रिंट होगा। पहले यहाँ पे हमारे पास ग्रीन लिखा हुआ आएगा, क्योंकि जब यहाँ पे हमने इस कोड पढ़ना शुरू किया ना जावास्क्रिप्ट ने, जब ये लाइन नंबर 3 पे पहुंचा तो उसको देखा। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ यार, आप लोग को थोड़ा बेटर दिखे अगर जूम हुआ क्या? ओके। ओके थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, इतना काफी है यार। अच्छा, तो क्या हुआ कि सबसे पहले उसने ना हमने एक अरे बनाया, फिर हमने जो है एक वैल्यू को एक्सेस किया, यानी 1 पे हमारे पास ग्रीन था तो हमने यहाँ पे ग्रीन प्रिंट प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमने ना इस ग्रीन की वैल्यू को अपडेट करके येलो कर दिया ग्रीन की जगह पे, तो अब जो है ये येलो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो अब येलो प्रिंट होगा, तो ये दोनों यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो ग्रीन और येलो आ गया हमारे पास। राइट। तो इतना आप समझते हो यार। आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। अच्छा, अगली हमारे पास जो चीज है वो है अरे के कुछ मेथड्स। अब ये अरे के कुछ मेथड्स क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक चीज है ना, सबसे पहले जो मेथड हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चीजों को ऐड और रिमूव करने के मेथड्स। कि चीजों को अरे के अंदर हम लोग चीजों को ऐड और रिमूव कैसे कर सकते हैं। राइट। अच्छा, तो कलर्स डॉट पुश अगर हम लोग करें, तो ये डॉट पुश मेथड क्या है? ये जो डॉट पुट ये जो डॉट पुश मेथड मेथड है ना, ये जो डॉट डॉट पुश मेथड है, ये अरे के एंड पे कोई ना कोई चीज जो है वो ऐड कर देता है अरे के अंदर, एंड पे बिल्कुल। राइट। तो करके देखते हैं। मान लो ना मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, और साथ में इस कमेंट को भी कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से यहाँ पे। तो अभी क्या होगा कि अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जिस तरह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मॉडिफाइंग मॉडिफाइंग एन एलिमेंट। राइट। अच्छा, तो
यहाँ पे मैंने मॉडिफाई किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेसिंग एन एलिमेंट, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे हमने एक्सेस करना सीखा, यहाँ पे हमने मॉडिफाई करना सीखा, यहाँ पे हम लोग एंड पे ऐड करना सीखेंगे। तो अगर मैं कलर डॉट डॉट पुश मेथड का इस्तेमाल करूंगा ना, तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ पे ना इस चीज को, ये जो हमने यहाँ पे इसके अंदर लिखी है ये वाली चीज, ये चीज ये यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देगा, राइट। तो करके देखूं, और उसके बाद अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ ना, इसको लॉग करता हूँ एक्चुअली, लॉग पे लॉग देखूंगा तो ये पूरा आ जाएगा। यहाँ पे मैं कलर्स कर सकता हूँ, कलर्स, राइट। अब अगर ये देखो तो आप ना, अब यहाँ पे पहले ये रेड ग्रीन और ब्लू था, अब इसके अंदर पर्पल भी ऐड हो जाएगा बिल्कुल एंड पे, ये देखो रेड येलो ब्लू, और यहाँ पे एंड पे जो है इसके अंदर पर्पल ऐड हो गया, राइट। तो येलो जो है यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे ना इस ग्रीन की जगह पे येलो लिख दिया था, यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया था, राइट। तो उसके बाद जो है कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे इसके अंदर नई चीज ऐड करना भी सीख लिया यार। अच्छा, अगला एक मेथड होता है हमारे पास, वो होता है पॉप। ये पॉप क्या करता है कि अब जब हमने यहाँ पे लास्ट वाली चीज ऐड की ना, अब ये लास्ट वाली चीज को निकाल देगा यहाँ से। क्या मतलब है इस बात का? तो ये देखो यार, ये देखो कि ये क्या करेगा, ये जो डॉट पॉप है ना, ये एंड पे इस चीज को रिमूव, एंड पे जो चीज है उसको रिमूव कर देगा। मान लो अभी यहाँ पे हमने पर्पल डाला, पर्पल हमने डाल के पर्पल को प्रिंट भी करा दिया यहाँ पे, तो ये देखो जो है ये पर्पल यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे ना मान लो इस मेथड को कॉपी मैं यहाँ से कर लेता हूँ एक्चुअली, ये पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ कमेंट समेत, ताकि आपको जो है समझ आ सके साथ साथ। तो ये देखो, अब मैंने ना यहाँ पे कलर डॉट पॉप किया, तो डॉट पॉप क्या करेगा कि एंड पे जो एंड का जो एलिमेंट है ना उसको वो रिमूव कर देगा। तो अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कलर्स करूंगा, ठीक है, तो यहाँ तक तो ये एलिमेंट था, हमने ऐड किया फिर उसको कंसोल किया, अब ये ऐड हो गया। अब हमने रिमूव किया तब ये रिमूव हो जाएगा, ये देखो यार, ये देखो अब ये जो है पर्पल दोबारा से रिमूव हो गया, मान लो ओके, राइट। तो यहाँ आपको इतना आप समझते हो, राइट, कि ये हमने इसको रिमूव कर दिया यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करेगा कि बिगिनिंग पे एक चीज लगा देगा। क्या हो रहा था, पुश में हम लोग अरे के एंड पे चीज को ऐड कर रहे थे, और अनशिफ्ट में हम लोग अरे की स्टार्ट में कर देंगे, राइट। तो अब अगर मैं ये करूँ ना, ये देखो, तो यहाँ पे ये डॉट अनशिफ्ट मेथड क्या करेगा कि ये अरे के स्टार्टिंग में ऐड कर देगा। अगेन आप लोगों को ये चीजें रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूँ, ये चीजें रटने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, राइट। तो अगर तो आप लोग को ये याद नहीं रहता, मैं नहीं कह रहा कि आपको, अगर मैं कल आपसे पूछूं कि मुझे बताओ डॉट अनशिफ्ट मेथड मेथड से क्या होता है, तो आपको नहीं आता हो तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, लाइक ये रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये आप लोग कर सकते हो। फिर अपनी जिंदगी में जब आप लोग कुछ प्रोजेक्ट बनाओगे, तो कहीं भी अगर अगर आपको जरूरत पड़ती है ना ये यूज करने की, या किसी अरे के स्टार्ट में या एंड में कुछ ऐड करने की, तो आप लोग कर पाओगे इजीली, राइट। तो ये याद रखना जरूरत नहीं है, बस सिंपली जाके गूगल पे सर्च कर लेना कि हाउ टू ऐड एन एलिमेंट इन द बिगिनिंग, और ये आपको बताया देगा कि भाईजान डॉट अनशिफ्ट मेथड लगा लो, तो जो है आप लगा के अपना काम चला लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग चल के इसको देखें, अभी मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया ना, तो अभी मैंने जो है यहाँ पे इसके बिगिनिंग में ऐड कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे चल के कंट्रोल और लॉक करूंगा, तो ये देखो यार, अब यहाँ पे ना इसने स्टार्ट में ये ब्लैक जो है ये कर दिया, ऐड कर दिया, मान लो ठीक हो गया। यानी पहले ये क्या कर रहा था कि पहले ये रेड से स्टार्ट हो रहा था, अब ये ब्लैक से स्टार्ट होगा, ब्लैक और रेड के पहले यहाँ पे ब्लैक आ चुका है, राइट। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इस फिर बिगिनिंग वाले किसी एलिमेंट को हम लोग हटाएंगे किस तरह से, तो उसके लिए अगला हमारे पास फंक्शन है, वो है डॉट शिफ्ट। डॉट शिफ्ट क्या करेगा कि पहला एलिमेंट अरे का रिमूव कर देगा यार। तो मैं करके बता देता हूँ, और उसके बाद जब अगली बार मैं दोबारा से कंसोल डॉट लॉग करूंगा, राइट, तो ये क्या करेगा, यहाँ हमने पहला एलिमेंट रिमूव कर दिया डॉट शिफ्ट मेथड से, और जो है कंसोल लॉग करूंगा तो अब जो है ये ब्लैक रिमूव हो चुका है, अब दोबारा ये रेड हो चुका है, राइट। तो अगेन यहाँ पे हमने एंड पे ऐड किया पर्पल, फिर पर्पल को रिमूव कर दिया, ठीक है, और फिर जो है, अच्छा, एक तो तरीका हो गया ये, सही हो गया। और हम लोग डिलीट का भी यूज कर सकते हैं, वो हम लोग मैं आपको आगे करके आगे चल के बताने वाला हूँ एक्चुअली। डॉट डिलीट मेरे ख्याल में ऑब्जेक्ट में होता है, राइट, वो आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, तो अगली जो चीज़ है ना, अब यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरह से जो है हम लोग ऐड और रिमूव कर दे सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं हम लोग किस तरह चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, राइट।
तो कैसे ढूंढेंगे यार? अगर मैं ना इस चीज को कॉपी करके आपको बताऊं, डॉट इंडेक्स ऑफ, तो ये हमें क्या चीज बताएगा? अच्छा, फिलहाल हमारा जो है ना अरे, वो जो जो बिल्कुल अपडेटेड हमारा अरे है, जो हमारा करंट अरे है, वो कुछ ये है, राइट? ये रेड येलो और ब्लू है उसके अंदर, तो चीज हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है, राइट? ये सारे करतूत करने के बाद हमारे पास एंड पे ये वाली चीज बच रही है, ये ठीक है, ये रेड येलो और ब्लू वाली अरे हमारे पास बन रही है। अब अगर ना मैं इससे पूछूंगा कि भाईजान, जो अरे है ना, मैं मान लो अगर मैं डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज करता हूँ ना, तो ये क्या करेगा कि जो चीज मैं अंदर इसके फाइंड करना चाह रहा हूँ, ये मुझे उसका इंडेक्स बता देगा, राइट? मान लो यहाँ पे ना, अब मैं देख, अगर मान लो अब फिलहाल तो हमारे पास ये सिर्फ 3 ही एलिमेंट है इसके अंदर। अब आगे चल के ना हमारे पास सैकड़ों हजारों एलिमेंट्स होंगे एक अरे के अंदर, राइट? तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि यार इस चीज का इंडेक्स क्या है। मान लो हम लोग ने ना, हम लोग को पता करना है कि यार ये जो ब्लू है, ये कौन से नंबर पे पड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पे सिंपली लिख देंगे ब्लू। तो फिर क्या करेगा कि ये हमें इसका इंडेक्स बता देगा। तो अभी फिलहाल इसका इंडेक्स 2 है, यानी 0 1 2, हमें 2 बता देगा यहाँ पे। अब मैं अगर कंट्रोल लॉग ये ऑलरेडी करके रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे ये देखो यार, 2 इसने बता दिया, राइट? तो अरे ये चैट में कुछ तो हो रहा है यार, होल्ड ऑन। हु इज दिस? पता नहीं, अजीब कुछ तो मेरी स्क्रीन के साथ कुछ गलत कर रहा है यार। एनीवेज, तो कुछ इस तरह से जो है इसने हमें इंडेक्स बता दिया, ये ब्लू का, ठीक हो गया। अब मान लो ये ब्लू अगर हमें ये चाहिए होता, तो ये मान लो कि हमारे अरे के अंदर कुछ 2060वें नंबर पे पड़ा हुआ होता, तो हमें इसका इंडेक्स मालूम करना होता, तो हम लोग जो है डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड लगाते, और जो है हमें ये इसका बता देता कि यहाँ पे ये 2060 प्रिंट कर देता कि 2060वें नंबर पे पड़ा हुआ है, राइट? तो कुछ इस तरह से जो है आप लोग चीज़ों का इंडेक्स फाइंड कर सकते हो। और अगली जो चीज़ है ना हमारे पास, वो है कि हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या एक अरे के अंदर एक चीज है कि नहीं, राइट? हम लोग डॉट इंक्लूड्स मेथड का यूज करेंगे, ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, राइट? यानी कि मान लो मैं यहाँ पे ना इस चीज को कॉपी पेस्ट करूँ अगर, तो ये देखो यार, अब यहाँ पे ये क्या करेगा कि ये जो डॉट इंक्लूड्स है ना, ये चेक करेगा कि क्या उस अरे के अंदर ये वाली चीज पड़ी हुई है। अगर हुई तो ये हमें ट्रू कर देगा, वरना फॉल्स कर देगा। अब रेड हमारे अरे के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये देखो, ये रेड हमारे पास है ऑलरेडी, तो इसने हमें ट्रू ट्रू रिटर्न कर दिया यहाँ पे। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे रेड रेड किलर कर देता ना, रेड किलर कर देता, अरे रिकलर्ड कर दिया, मान लो मैंने कुछ ऐसी चीज डाल दो जो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये जो है हमें फॉल्स रिटर्न कर देता, राइट? अच्छा, अब इस चीज का मैं आपको हल्का सा यूज बता देता हूँ। मान लो ना कि कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कहता कि, यानी ना मैं यहाँ पे इस डॉट इंक्लूड को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, फटाफट से कट करता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ, राइट? अच्छा, अभी आप लोग देखो क्या होगा कि अगर तो मैं यहाँ पे ना एक इफ एल्स बना दूं, इफ एल्स बना दूं, राइट? यहाँ कंडीशन में दूं कि, अरे क्या हो गया, यहाँ पे मैं कंडीशन दूं, अगर पेस्ट करूँ कलर्स और इंक्लूड, ये हो गया, राइट? अच्छा, अब मैं इसको क्या कंडीशन दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर तो जो कलर्स वाला अरे है ना, ये वाली कंडीशन इसके अंदर हम लोग दे रहे हैं, ये कंडीशन हम दे रहे हैं, कलर्स डॉट इंक्लूड्स ये। मान लो कि अगर तो कलर्स के अंदर जो है रेड कलर है, तो आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दो, या आप अलर्ट कर दो कि यस, रेड कलर इज प्रेजेंट, राइट? वरना आप क्या कर दो कि आप अलर्ट कर दो, रेड, अरे रेड इज नॉट, ठीक हो गया जी। तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे ना, अब मान लो मैंने यहाँ पे लगाया ना ये, तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये डॉट इंक्लूड मेथड चलेगा और ये देखेगा कि क्या इसके अंदर रेड कलर है। अगर तो हुआ तो यहाँ पे ना इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा ये वाला फंक्शन चल जाया करता है। अगर फॉल्स हो जाती है तो हमारा ये एल्स चल जाया करता है, राइट? इतना तो आपको पता है। तो यहाँ पे हमें ये अलर्ट दे देगा। मैं इसको रिलोड करता हूँ, यस, रेड कलर इज प्रेजेंट, ठीक हो गया।
अब मान लो मैं यहाँ पे ना यूजर से पूछ के कुछ अंदर अंदर एंटर करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा। अच्छा, मैं इसको फिलहाल हटाता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये हमें ना ये ट्रू फॉल्स वैल्यूज रिटर्न करता है। मैं फटाफट से ये लगा देता हूँ आपको अरे यार क्या कर रहा हूँ। मैं ये लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि हम लोग यूजर से भी प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट लेके ना अरे के अंदर चीज़ों को डाल सकते हैं। मान लो मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि यार आप यूजर से चीज़ पूछ के उसको अरे के अंदर जो है एंटर कर दो। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि लेट यूजर इनपुट। मैं यूजर इनपुट के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, और सॉरी एक वेरिएबल बनाऊंगा। एक वेरिएबल बनाऊंगा, उस वेरिएबल से मैं पूछ लूंगा यूजर से ही कि यूजर भैया एंटर एनीथिंग, एंटर या राइट समथिंग हेयर, राइट। तो मैं यहाँ पे यूजर से ये पूछूंगा, और फिर मैं बोलूंगा कि ये जो यूजर इनपुट है ना यार, ये जो यूजर इनपुट है, ठीक हो गया, इसको ना बिल्कुल अनशिफ्ट मेथड का यूज करके बिल्कुल जो है ना इसको स्टार्ट में लगा दो अरे के, राइट। अरे मैं गलत कर रहा हूँ यार, यहाँ पे कलर्स डॉट अनशिफ्ट आएगा ना, क्योंकि कलर्स वाले अरे को हम लोग अनशिफ्ट कर रहे हैं, मतलब उसके शुरू में हम लोग लगा रहे हैं ये वाली चीज़। और यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, यूजर इनपुट। तो ये क्या करेगा कि जो कलर्स वाला अरे है ना, उसके बिगिनिंग में अनशिफ्ट अनशिफ्ट मेथड जो कि अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा, उसकी मदद से उसके अंदर जो है ये वाली वैल्यू डाल देगा। अब मैं यहाँ पे अगर चलूँ, सबसे पहले तो ये यहाँ पे मुझे बताएगा। अरे कि मैं यहाँ पे ना एक कंसोल डॉट लॉग लगा लेता हूँ ताकि आपको पता चले। लॉग लगाता हूँ, लॉग कलर्स। ठीक हो गया। अब सबसे अगर मैं पहले यहाँ पे जब मैं रीलोड करूँ इसको, कहेगा राइट समथिंग हेयर। मैं मान लो यहाँ पे ये वाला कुछ भी लिख के ओके कर देता हूँ। तो ये देखो, अब जो है ना इसने ये जो हमने कुछ भी लिखा था इसको जो है इसने बिल्कुल स्टार्ट में ऐड कर दिया इसके, राइट। बिल्कुल स्टार्ट में ऐड कर दिया इसके। तो कुछ इस तरह से जो है आप लोग चीज़ों को कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। मैं फटाफट से ना इस प्रॉम्प्ट वाले वाली चीज़ को हटा देता हूँ ताकि हमें ये चेक ना करे, तंग ना करे, सॉरी। और अब जो है मैं क्या करूँगा, इसको भी रिमूव ही कर देता हूँ एक्चुअली, फिलहाल के लिए, राइट। अच्छा, अगली चीज़ हम लोग पढ़ते हैं अभी चल के। तो अब कल हम परसों हम लोग ने ना, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने लूप्स के बारे में पढ़ा था, लूप्स। हमने पढ़ा था कि फॉर लूप क्या होता है, फॉर वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, राइट। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अरेज के बारे में, कि अरेज क्या चीज़ें हैं यार, राइट। तो अरे यार, अरेज के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे कि लूप्स इन अरे क्या चीज़ है। यानी हम लोग ना अरेज के अंदर भी जो है लूप्स को लगा सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का। अगर मैं यहाँ से ये फॉर लूप कॉपी करूँ ना, मान लो मैं इस अरे के लिए मैं जो है एक फॉर लूप लगाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ फटाफट से, कॉपी, और यहाँ चल के मैं इसको पेस्ट करता हूँ फटाफट से, लाइक दिस। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ आपको पता चले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर लेट आई इक्वल टू 1, हमने एक जो है वेरिएबल बना के उसको इनिशियलाइज कर दिया। दूसरे पे हम लोगों ने जो है मान लो जो है यहाँ पे एक कंडीशन चलाई। ठीक हो गया। कंडीशन क्या है कि जो कलर है ना यार, उसकी लेंथ हमें बता दे। अच्छा, ये कलर्स और लेंथ क्या चीज़ है। मान लो अगर आप लोग ये करते हो ना, लॉग ही कर देते हो आप लोग उस चीज़ को, एक चीज़ को यहाँ पे लॉग करते हो, आप कहते हो कि कलर्स डॉट लेंथ। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये आपको बताएगा कि उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कितनी चीज़ें हैं, राइट। अब मान लो ना, मैं आपको बताता हूँ, ये टेल्स द लेंथ लेंथ ऑफ एन अरे। तो मतलब ये क्या करेगा कि आपको ना, अच्छा अब यहाँ पे अगर देखो तो हमारा लेटेस्ट कंसोल और लॉग जो है वो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि फिलहाल हमारा जो है ना ये यहाँ पे जो इसके अंदर ना 3 एलिमेंट्स हैं, राइट। तो क्या करेगा कि अब इसके अंदर 3 चीजें, तो हमने इसने हमें यहाँ पे बता दिया कि 3, यानी 3 चीजें हैं इसके अंदर, राइट। डॉट लेंथ हमें उसके अंदर की जो है वो लेंथ बता देता है। अब हमने कहा कि अगर तो जो आई है ना, अगर तो इसकी वैल्यू जो है वो कलर डॉट लेंथ, मतलब अरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात,
हम पूछेंगे यहाँ पे जो कंडीशन है ना, इसका मतलब ये है, ये चेक कर रहा है कि ये जो आय है हमारा, जो अभी आय हमने आई इज इक्वल टू जीरो किया है इससे पहले, ये जो आय है, क्या इसकी वैल्यू कम है, लाइक राइट, क्या इसकी वैल्यू कम है उस नंबर से, मतलब जितने एलिमेंट्स अरे के अंदर है, राइट। यानी अरे के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जितनी चीजें हैं, राइट। मान लो अरे के अंदर फिलहाल हमारी तीन चीजें हैं ना, तो अगर तो वो आई का जो इटरेशन है, मतलब आई की जो वैल्यू है वो तीन से कम है, तो आप ये वाला फंक्शन चला दो, और ये चलाने के बाद आप आई के अंदर प्लस वन कर दो। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि ये जो है ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट है ना अरे के अंदर, उस सारे सारे के सारों को तकरीबन जो है यहाँ पे प्रिंट करा देगा, कंसोल डॉट लॉग कर देगा। क्या कर रहा है कंसोल डॉट लॉग? कलर्स, यानी कलर्स जो हमारा अरे है, और अरे का जो इतना एलिमेंट, अरे क्या हो रहा है, अरे का इतना एलिमेंट, राइट। ये जो हमने देखा था ना कि हम लोग किस तरह से एक एक स्पेसिफिक इंडेक्स की चीज को जो है अरे के अंदर से हम लोग पकड़ सकते हैं, तो ये कुछ वही वाला काम कर रहा है। आपको सिंपल पता है या क्या हो रहा है यहाँ पे? पहले ये आई की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे चेक करेगा आई की वैल्यू जीरो है, ठीक हो गया, तो जीरो तो तीन से छोटा है, ठीक है, जीरो तीन से छोटा है, तो ये वाला फंक्शन चला दो। फंक्शन के अंदर क्या करोगे, जब आई की वैल्यू जीरो है तो जीरो यहाँ पे आ जाएगा। कलर जीरो इंडेक्स पे जो है हमारे पास एक रेड कलर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे रेड प्रिंट हो जाएगा। फिर आई, इस आई के अंदर प्लस वन होगा, हो जाएगा थ्रू दिस। अब दोबारा चेक होगा कि क्या वन थ्री से छोटा है, वन थ्री से बिल्कुल छोटा है, तो फिर ये फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन चलेगा तो अब यहाँ पे आई की जगह वन आ जाएगा, वन की इंडेक्स वन पे हमारे पास जो है वो येलो कलर पड़ा है, तो यहाँ पे येलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई के अंदर एक और प्लस वन हो जाएगा, अब आई की वैल्यू टू हो गई। समझ रहे हो ना? तो कुछ इस तरह से इवेंचुअली जब आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी तो तब ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि अब आई जो है, अब जो आई थ्री हो गया, और थ्री तो थ्री से छोटा नहीं होता ना, थ्री इज इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पे जो है ये नहीं चलेगा और लूप ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे ना ये एक्चुअली एक बहुत सिंपल सा मेथड है, इसके थ्रू हम लोग अरे के अंदर सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स है ना, सबको हमने कंसोल लॉग कर दिया बारी बारी। अब ये काम जो हमने ये फॉर लूप लिख के किया ना, ये आय बनाया और ये किया और फिर ये किया, ठीक है, ये इतना बड़ा कोड लिखा हमने। इस चीज को हम लोग ये किए बगैर भी हम लोग ये वाला काम कर सकते हैं, अगर हम लोग यही चाह रहे हैं ना, हम लोग अगर यही चाहते हैं कि अरे के सारे एलिमेंट्स के लिए ये वाला काम हो जाए, कंट्रोल हमने यहाँ पे लॉग कर दें, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, एंड हियर इट किक्स इन, फॉर ईच मेथड। अब ये फॉर ईच मेथड क्या है? अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए एक फंक्शन चला दो। क्या मतलब है इस बात का? मैं यहाँ पे ना इस कोड को कॉपी करता हूँ और मैं आपको यहाँ पे चल के समझा देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये देखो ना, मैं यहाँ भी, अब मैं सिंपली शुरू से लिखता हूँ यार फॉर ईच मेथड को, फॉर ईच। और यहाँ पे एक्चुअली एरो फंक्शन बना दिया। एरो फंक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कुछ देर बाद, या फिर किसी किसी और वीडियो में, राइट। लेकिन फिलहाल आप लोग ना सिंपली, मैं आपको, क्योंकि हमारे पास 30 डेज है तो हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं कर रहे चीज़ों को। हम यहाँ पे सिंपली ये कर देंगे, हम लोग ने ना क्या किया, हमने कहा कि अरे जो है ना हमारा, हमारे अरे का नाम कलर था। हमने कहा कि जो कलर्स नामी अरे है ना, फॉर ईच का मतलब होता है कि हर हर चीज के लिए, हर किसी के लिए, हमने कहा कि जो कलर हमारा अरे है ना उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, हर चीज के लिए ये वाला फंक्शन चला दो। क्या मतलब है इस बात का? अच्छा, तो ये देखो यार, ये देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे ना, मान लो जो आय मैं यहाँ पे कर रहा था ना, मैं फिलहाल इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये ना चले। मैं यहाँ पे आय कर देता हूँ, मान लो आय ही कर देता हूँ यार, या एलिमेंट, एलिमेंट कर देता हूँ, राइट। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे लॉग कर दूँ एलिमेंट को, एलिमेंट को, तो क्या होगा? ये देखो फिर एग्जैक्टली वही वही वाली चीज चल गई। क्या हुआ यहाँ पे? मैं यहाँ पे कुछ इस तरह कर दूँ, हाय द कलर, यार क्या करूँ मैं यहाँ पे, मान लो मैं कर देता हूँ कि, एक्चुअली मैं ये कर देता हूँ, ये देखो। तो मान लो ना मैं यहाँ पे करता हूँ कि द कलर नंबर, या द कलर ऑफ इंडेक्स
यहाँ पे मैं एक प्लस लगा दूंगा, एक और प्लस लगा दूंगा, यहाँ पे जो है मैं एक लिख दूंगा कि एलिमेंट डॉट इंडेक्स। एक्चुअली इंडेक्स ऑफ नहीं, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ एलिमेंट ये होता है, इंडेक्स ऑफ एलिमेंट। और ये यहाँ पे जो है मैं एक्चुअली ये भी कर देता हूँ, एक स्पेस डाल देता हूँ। ये क्या कर दिया यार मैंने, ये क्या कर दिया मैंने। तो ये क्या करेगा, देखो हमने अभी 1 मिनट पहले पढ़ा था इंडेक्स ऑफ मेथड। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, इंडेक्स ऑफ मेथड के ब्रैकेट के अंदर हम जो भी चीज़ डालते हैं ना, तो वो उसका इंडेक्स बताता है हमें, राइट। हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हमने कहा हमने एक फॉर ईच फंक्शन बना दिया कि फंक्शन एक जो कलर अरे है ना उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं ना उसके लिए आप ये वाला फंक्शन चला दो। और यहाँ पे हमने एक पैरामीटर दे दिया एलिमेंट का। अब ये एलिमेंट जो हम लोग यहाँ पे देंगे ना, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो ई लिख देते, एफ लिख देते, कुछ भी लिख देते, राइट। ये उस जो है अरे के अंदर जो चीज इटरेट हो रही है ना, उस चीज को, उस एलिमेंट को जो है जाहिर कर रहा है। क्या मतलब है इस बात का। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ फटाफट से, फटाफट से, राइट। थोड़ा सा इसको पीछे लेता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ इतना कर देता हूँ मैं। अच्छा, अब क्या आ रहा है ये देखो, ये देखो यार, इंडेक्स ऑफ इज नॉट डिफाइंड। ओके, इंडेक्स ऑफ इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे तो इंडेक्स ऑफ हमारा चल गया था, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया इंडेक्स ऑफ, ये देखो यार। तो यहाँ पे तो ये चल गया था, यहाँ पे क्यों नहीं चला। मैं इसी को जो है फटाफट से कॉपी करता हूँ, जस्ट इन केस के मैंने सिंटेक्स गलत लिख दिया वो। देखो अगेन यार, आप लोग कुछ चीजें रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है, जो भी आपको जरूरत हो ना, आप लोग जो है इंटरनेट से हेल्प ले लो, एआई से हेल्प ले लो, वट, राइट। तो हमने यहाँ पे ना कलर्स डॉट इंडेक्स ऑफ करना था एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, जो इटरेशन के अंदर है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्या मतलब है, मैं आपको समझाने वाला हूँ, जस्ट बी विद मी, राइट। यहाँ पे देखो, द कलर ऑफ इंडेक्स 1 जीरो इज रेड। जीरो इंडेक्स पे क्या है यहाँ पे, रेड है हमारे पास। फिर जो है मान लो ना, इससे पहले मैं फटाफट से एक जल्दी से कंसोल लॉग चला भी देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें बस दिखता रहे। ठीक है, पहले हमें हमारा दिख जाए तो क्या हो गया, ये हमारा हमें अरे दिख गया पूरा का पूरा। अब जीरो इंडेक्स पे जो है रेड है, द कलर ऑफ इंडेक्स जीरो रेड, द कलर ऑफ इंडेक्स 1 येलो, द कलर ऑफ इंडेक्स 2 ब्लू, राइट। तो अब ये क्या किया मैंने यार, मैं अगर इसको हटाऊं फिलहाल, मैं सिंपली यहाँ पे ना कंसोल डॉट लॉग जो है एलिमेंट कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा ये देखो, अब हम लोग कर क्या रहे हैं, मेरी बात समझो। कलर्स नाम का जो अरे है ना, उस पे हम लोग फॉर ईच लूप चला रहे हैं। फॉर ईच लूप क्या चीज है, फॉर ईच लूप जो है जितने भी उस अरे के अंदर एलिमेंट्स है ना, सब के लिए ये वाला एक फंक्शन चला दो। ठीक हो गया। और हर एलिमेंट को अब मान लो, हर बारी जो है क्या होगा कि ये चीज चीज मान लो सबसे पहले ये आया, इतने अरे के अंदर सबसे पहला एलिमेंट था रेड, तो इसने रेड के लिए यहाँ पे ना एलिमेंट जो हमने लिखा ना, अब एलिमेंट की जगह यहाँ पे रेड हो जाएगा प्रैक्टिकली, ये हो जाएगा। अरे ये हो जाएगा। अरे यार, ये पहले ये होगा एलिमेंट। तो अब क्या होगा कि अब अंदर आएगा तो एलिमेंट की जो है यहाँ पे रेड वैल्यू हो चुकी है, तो यहाँ पे भी ये है रेड हो जाएगा। ठीक हो गया, कुछ इस तरह से। तो ये जो है रेड ब्रेंड हो जाएगा। अगला एलिमेंट हमारे पास क्या था, एलिमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी एलिमेंट लिख देता हूँ मैं। ठीक हो गया, एलिमेंट। तो अगला अगला एलिमेंट हमारे पास जो था यहाँ पे वो येलो था। तो वो फंक्शन अब यहाँ पे ना एलिमेंट की वैल्यू येलो हो गई, क्योंकि फॉर ईच चल रहा है ना। फॉर ईच मतलब हर एक इटरेशन में हर एक जो है एलिमेंट चल रहा है सेपरेट। पहले रेड के लिए चला ये वाला सारा फंक्शन, फिर यहाँ पे येलो के लिए चलेगा। ठीक हो गया। फिर जो है उसके बाद हमारा तीसरा कौन सा था, ब्लू। तो अब एलिमेंट की वैल्यू ब्लू हो जाएगी, और यहाँ पे कंसोल लॉग एलिमेंट की वैल्यू चूंकि ब्लू है तो ब्लू हो जाएगा, राइट। कुछ इस तरह से चीजें हो जाएंगी, राइट। तो अब अगर यहाँ पे अब आप लोग देखो, तो पहले रेड हुआ था, फिर येलो, फिर ब्लू हो गया, राइट। तो इस तरह से आप लोग फॉर ईच मेथड जो है उसको यूज कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर ईच मेथड। इसका आप लोग बहुत यूज करोगे, बहुत यूज करोगे। तो अगेन यहाँ पे देखो, कंसोल लॉग हमने क्या किया था, द पहले हमने ना एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग लगाई, द इंडेक्स, द कलर ऑन इंडेक्स। उसके बाद हमने जो है जो एलिमेंट हमारी इटरेशन के अंदर है ना, चल रहा है ना फिलहाल, उसका हमने इंडेक्स मालूम कर लिया, डॉट डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज करके।
तो वो आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे इज एलिमेंट जो है उसका नाम, मान लो रेड है तो द कलर ऑफ, द कलर ऑन इंडेक्स, फिर रेड, रेड के लिए अगर चेक हो रहा है, मान लो यहाँ पे अगर एलिमेंट की वैल्यू फिलहाल रेड चल रही है, सबसे पहले रेड, रेड के लिए चलेगी ना, तो रेड का इंडेक्स 0 है, 0 इज एलिमेंट रेड। ठीक है, फिर अगली इटरेशन चलेगी, अब इस बार एलिमेंट की वैल्यू जो है वो येलो हो गई क्योंकि अगला एलिमेंट येलो है। तो फिर क्या करेगा कि द कलर ऑन इंडेक्स, फिर येलो की, अब चूंकि यहाँ पे इसकी एलिमेंट की जगह यहाँ पे येलो लिखा आ जाएगा, ठीक है, तो येलो का इंडेक्स फाइंड करेगा, येलो का इंडेक्स 1 है, द कलर ऑन इंडेक्स 1 इज, और फिर एलिमेंट की वैल्यू येलो तो येलो हो जाएगा। इसी तरह ये काम जो है अगले ब्लू के लिए भी हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले ये चल रहा है फॉर ईच फंक्शन, यहाँ पे ना कंसोल लॉग, पहले एलिमेंट ही प्रिंट हो जा रहा है, उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट हो रही है। पहले रेड वाला एलिमेंट प्रिंट हुआ, उसके बाद रेड वाले के लिए वो पूरी की पूरी लाइन चल गई, फिर येलो प्रिंट हुआ क्योंकि एलिमेंट की वैल्यू येलो हो चुकी है यहाँ तक दूसरी इटरेशन में। तो अब जो है इंडेक्स की वैल्यू 1 हो गई, मतलब समझ रहे हो ना, येलो हो गई एलिमेंट की वैल्यू तो येलो, फिर ब्लू के लिए ये चल जाएगा, राइट। तो हर हर चीज के लिए ये चल जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरह से आप जो है आप लोग को फॉर ईच मेथड यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप लोग को फॉर ईच मेथड का पता चल गया। आप फॉर ईच मेथड हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, बेसिकली क्या होगा कि जब आप लोग मान लो किसी एपीआई से काम कर रहे हो, या आप लोग जो है बहुत ज्यादा ना, बहुत मान लो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डेटा मंगवा रहे हो, बहुत ज्यादा मिकदार में डेटा मंगवा रहे हो, ठीक हो गया। तो वो क्या करेगा कि उस डेटा के लिए ना आप पूरे की पूरी चीज के लिए आप एक फॉर ईच फंक्शन लगा दोगे, वो जितना भी डेटा अरे से आया है ना, डेटाबेस से आया है अरे की फॉर्म में, उस सारे के सारे डेटा के लिए आप एक ही फंक्शन लगा के ना उसको सारे को हैंडल करते ना यार। समझ आ गई बात की? ओके। मैं सोच रहा हूँ कि आई थिंक परसों या उससे अगले दिन जब हम लोग डॉम मैनिपुलेशन वगैरह सीख रहे होंगे ना, तब मैं आपको इसका यूज करके सिखाऊंगा। मुझे आप लोगों ने याद कराना है कि आपने ना हमें फॉर ईच मेथड बताना है, फॉर ईच मेथड के थ्रू हम लोग ताकि कुछ बनाए। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, राइट। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, फॉर ईच मेथड अरे का, ठीक हो गया। अच्छा, तो आपको जो है फॉर ईच मेथड आपको अरे का पता चल गया, राइट। अब जो है हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट्स की तरफ। अगेन ऑब्जेक्ट्स का आपको पता है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो है डेटा को की वैल्यू पेयर्स के अंदर स्टोर करने में यूज होते हैं, मदद देते हैं, मतलब एरेज यूज होते हैं डेटा को की वैल्यू पेयर्स के अंदर स्टोर करने में। क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो यूज होते हैं डेटा को की वैल्यू पेयर्स के अंदर यू स्टोर करने में। क्या मतलब है इस बात का, यानी कि अब ये देखो ना, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, अब इसके अंदर ये की है, नेम की है, और इसकी वैल्यू जॉन है, फिर एज की है, और इसकी जो है वैल्यू 25 है। हमारे पास जो है की सिटी है, और वैल्यू न्यू ईयर का मतलब की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, राइट। समझ आ गई बात? तो अब जो है हम लोग देखेंगे कि इसको ऑब्जेक्ट को हम लोग किस तरह से, इसके अंदर के हम लोग किस तरह एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। अच्छा यार, अब वहां पे अरेज के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे ना, हम लोग जो है अरे का नाम लिखते थे, उसके बाद हम लोग जो है एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बना के बीच में हम जो चीज हम लोग टारगेट करना चाह रहे थे हम लोग उसका इंडेक्स लिख देते थे, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, तो उतने नंबर पे जो भी चीज होती थी वो हमारे, हम जो है उसको टारगेट कर लिया करते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना कुछ और मेथड, अब मान लो ना पहला है डॉट कॉनोटेशन, डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन आपको ऑलरेडी पता है, बहुत सिंपल है। तो मान लो अगर मैंने ये यही वाला अगर मैं ना यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँ, कॉपी, और मैं यहाँ पे अगर इसको पेस्ट कर दूँ, मान लो इस सारे के सारे रायते को ना मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ यार, यहाँ पे फिलहाल मैं सारे के सारे को कमेंट आउट कर देता हूँ। कैसे करूँगा मैं, एक्चुअली ये वाला इस तरह से कर सकता हूँ, सारे के सारे को करने के लिए, क्योंकि एक बहुत लंबा आ जाता है ना कोड जब, तो हम लोग यूं कर सकते हैं यार। अब ये सारा कमेंट हो गया, तो अब हमारा जो है ना, अब हम समझ लो कि नए सिरे से कोड लिख रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने पर्सन के नाम से, ये पर्सन है जी।
पर्सन का नाम जॉन है, उसकी एज 25 है, उसका सिटी न्यूयॉर्क है, राइट। अब मैं यहाँ पे ना अगर सिंपली लॉग पर्सन करूंगा तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो लॉग हो जाएगा। और डॉट नोटेशन के थ्रू जो है मैं एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट कर सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे ना अगर अब लॉग करूँ पर्सन के नाम को, सिर्फ नाम को, हम कहूँ कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इसका नाम बता दो। तो पर्सन का जो नाम है ना यार, वो यहाँ पे प्रिंट होगी। देखो, पहले पूरा का पूरा अब हमने ऑब्जेक्ट प्रिंट करा दिया, उसके मतलब जो है ऑब्जेक्ट का सिर्फ जो नाम है ना, नाम की वैल्यू जो है वो जॉन थी, तो जॉन प्रिंट हो गया यार, राइट। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अच्छा, अगली चीज की अगर आप अब लोग कहो ना कि वो तो ठीक है, मतलब हमने कहा कि पर्सन का नाम है वो बता दो, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ना मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करता हूँ, हाउस नंबर। हाउस नंबर करता हूँ और हाउस नंबर जो है वो 26 कर देता हूँ। अब ये क्यों कर दिया मैंने, कॉमा लगाऊंगा। अरे कॉमा कहाँ होता है भाई, ये रहा। अच्छा, अब ये मैंने 26 क्यों कर दिया, हाउस नंबर क्या चीज क्यों मैंने ऐड कर दिया यार। तो देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे ना, अब मान लो मुझे पर्सन के बारे में पता है, मैं कहता हूँ यार मुझे बस पर्सन की एज बता दो, तो ये मुझे पर्सन की एज बता देगा। मैं इसको फिलहाल यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। मैं बोलूंगा कि जो है मुझे पर्सन की एज बता दो, तो मुझे पर्सन ऑब्जेक्ट की जो एज है वो बता देगा। यहाँ पे ये देखो, पर्सन की एज इसने 25 बता दी मुझे, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि अब मान लो ना मुझे एक एक चीज पता है, ठीक है, लेकिन मुझे ये जानना है कि ये इसकी की क्या, मान लो कि मुझे वैल्यू पता है, मुझे की फाइंड करनी है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। लेकिन वो हम लोग यहाँ पे चलेंगे। फिलहाल मैं आपको ना ब्रैकेट नोशन, ब्रैकेट नोशन क्या है, अगेन आप जो है यहाँ पे आप लोग डॉट नेम कर रहे थे, तो ये जो है आप लोग यूज करो ना। अगर यहाँ पे आपने कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट एज किया, यहाँ पे आप जो है सिंपली ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर एज डाल दोगे, मतलब आपने ना ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू डाल दी, और सॉरी की का नाम डाल दिया, राइट। सिम एक ही चीज़ है, यहाँ पे आपने बस डॉट डाल डॉट एज कर दिया, यहाँ पे आपने ब्रैकेट के अंदर एज डाल दिया, तो जो है यहाँ पे सेम चीज़ प्रिंट होगी, सेम चीज़ प्रिंट होगी। ये देखो 25 25, राइट। तो ये दूसरा मेथड है। फिलहाल यहाँ पे इसको मैं रिमूव करता हूँ, मैं यहाँ पे ना इसको हटा ही देता हूँ यार। तो आप लोग ब्रैकेट्स के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन यूजली आप लोग जो है डॉट एज करके डॉट यूज करोगे, राइट। आप लोग ब्रैकेट भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। अब मैं आपको बता रहा था कि मान लो मेरे पास ना, मुझे वैल्यू पता है, मुझे की फाइंड करनी है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। वो मैं कैसे करूंगा यार। तो मान लो ना मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करता हूँ, मेरे जहन में सिंटेक्स मैं भूल गया, अभी मेरे जहन के अंदर था बट मैं भूल गया। अच्छा, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मान लो मैं चैट जीपीटी के पास ही चल जाता हूँ यार डायरेक्टली, ठीक हो गया। मैं इससे पूछ लेता हूँ कि जीपीटी महाराज, इफ, अरे मैं बोलता हूँ कि इन जावास्क्रिप्ट इफ आई नो द वैल्यू ऑफ अ की, what method can I use to find the key? सर्च करते हैं जी, अब हमें ये बता देगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज मेथड, राइट। तो डॉट एंट्रीज, और ये क्या करेगा कि वैल्यू टू फाइंड 20 है, तो ऑब्जेक्ट जो है एंट्रीज ऑब्जेक्ट और डॉट फाइंड की वैल्यू, वैल्यू वैल्यू फाइंड ब्ला 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 ब्ला। ओके, तो उसने जो है बहुत जो है ना बड़ा था, मेरे मुझे कोड लेके, तो कुछ ये तीन मेथड इसने मुझे बताए। लेकिन यार ये तीनों मैं आपको नहीं बताना चाह रहा था, मैं आपको एक और मेथड बताना चाह रहा था जो अब मेरे जहन से बस निकल गया, यूं यूं निकल गया मेरे जहन के अंदर से, राइट। मैं आपको ये फिलहाल नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आप लोग को मैंने फिलहाल एरो फंक्शन के बारे में बताया नहीं है ना। तो एरो फंक्शन के बारे में अगर आपको अभी पता नहीं है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे यार। तो फिलहाल छोड़ दो यार, फिलहाल इस चीज़ को छोड़ दो, फिलहाल इस चीज़ को छोड़ दो, ठीक है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हम लोग चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग ना मान लो एक स्पेसिफिक नंबर की चीज़ को मॉडिफाई कर रहे थे वहाँ पे, राइट, अरे के अंदर। हम लोग क्या करते थे कि अरे का मान लो हम लोग क्या कर रहे थे कि कलर्स लिख रहे थे, कलर्स के जो पहले नंबर मतलब जो दूसरे नंबर पे जो प्रॉपर्टी है ना उसका हम लोग इंडेक्स लिख देते थे,
और जो है इसको हम लोग कह देते कहते थे कि जो है इसको आप जो है येलो कर दो, राइट। कुछ इस तरह से हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये कर देंगे। तो अब यहाँ पे ना इसका सिटी फिलहाल जो है वो न्यू, मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ फिलहाल, जो है मुझे यहाँ पे आपको ये नहीं बताना। अच्छा, तो अब फिलहाल जो है इस पर्सन का सिटी जो न्यूयॉर्क है, लेकिन जो है ना इसके सिटी को हम लोग अपडेट कर सकते हैं। डॉट सिटी मान लो, अब यहाँ मैंने क्या किया कि पर्सन का जो सिटी है ना, अब इसको जो है आप लॉस एंजलिस कर दो। जस्ट लाइक जिस तरह हम लोग एक वेरिएबल को अपडेट कर देते हैं ना, उसी तरह हमने जो है इसको अपडेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे मैं कंट्रोल लॉक करूंगा ना, ये अगर, तो क्या होगा कि हमें जो है इसकी सिटी की वैल्यू, जो अपडेटेड सिटी की वैल्यू है ना, वो लॉस एंजलिस वो मिल जाएगी। कैन वी ऐड एक्सेस ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ अरेज? कैन वी ऐड स्लैश एक्सेस ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ अरेज? अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग अरेज के अंदर ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में करके भी बताने वाला हूँ, इसी क्लास के अंदर, जस्ट बी विद मी, राइट। वो मैं आगे मेरे ख्याल में यहाँ पे कहीं पे तो मैंने लगा, यहाँ पे जो है ना मैंने करके रखा है, राइट। तो ये मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, राइट। मैंने वहाँ पे ना वो स्लाइड एक बना के रखी है इस चीज़ के लिए। अच्छा, तो क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे थे हम लोग, जो है ना चीज़ों को मॉडिफाई करना हमें आ गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एडिंग एंड डिलीटिंग प्रॉपर्टीज। अब जिस तरह हम लोग यहाँ पे, हम लोग वहाँ पे वो डॉट पॉप मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे बिल्कुल एंड पे ऐड करने के लिए, हम लोग डॉट अनशिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे अरे के बिल्कुल स्टार्ट में ऐड करने के लिए एक चीज को, हम लोग यहाँ पे सिंपली ना बस उसका नाम लिख के और एंटर कर देते दिया करते हैं। मान लो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे आपको अब इसका जेंडर तो कहीं पे नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, मॉडी मॉडिफाइंग द थिंग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अब अगर आपको एज तो कहीं पे नहीं दिख रही, या सॉरी, आपको यहाँ पे जेंडर तो कहीं पे नहीं दिख रहा ना, आपको बस नाम पता है, एज पता है, सिटी पता है, आपको इसका जेंडर भी पता चल गया। तो जेंडर आप जो, आप पर्सन डॉट जेंडर आप जो है मेल सेट कर दिया। यहाँ पे मैंने एक चीज ऐड कर दी, राइट। यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, ऐड नहीं, यहाँ पे मैंने ना ऐड अ न्यू, मान लो प्रॉपर्टी लिख दूँ, या फिर की वैल्यू पेयर लिख दूँ, प्रॉपर्टी लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, राइट। अब मैंने एक नया पेयर ऐड कर दिया जेंडर के नाम, तो मैंने एक नई चीज जेंडर ऐड कर दी। अब पर्सन का जो जेंडर है ना, अब वो मेल हो गया। अब अगर मैं इसको लॉग कराऊँ ना, तो अब इसके अंदर जेंडर भी शो होगा, राइट, पर्सन। तो ये देखो यार, कहाँ गया, ये देखो, नेम जो, एज आ गई, सिटी आ गई, और हमने जो है एंड पे इसके जेंडर भी ऐड कर डाला है अब, राइट। अब मैं मान लो इस चीज़ को हटाना, मान लो ना मैंने जेंडर ऐड कर दिया, अब मैं इस एज को हटाना चाहता हूँ, तो ये मैं कैसे करूँगा? ये मैं डिलीट यूज़ करूँगा। अब मैं कहूँगा ना डिलीट कर दो यार इसको, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा। तो अब अगर मैं इसको दोबारा से लॉग कराऊँ, लॉग पर्सन, अब मैंने पर्सन की एज को डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे जो है पर्सन की जो एज है वो डिलीट हो चुकी है, राइट। नाम है, सिटी है, जेंडर है, एज कहीं पे नहीं, कोई एज को हम लोगों ने सिंपल जो है डिलीट लिख के पर्सन डॉट एज कर दिया, तो पर्सन की एज जो है वो डिलीट हो गई, राइट। तो ये आप कर सकते हो जी, ठीक हो गया। तो ये आपको समझ आ गई यार। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड देखे, जिस तरह हमने देखा था ना फॉर ईच मेथड, तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ इस तरह के काम कर सकते हैं। यहाँ पे ना हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ फंक्शंस फंक्शंस डाल सकते हैं, राइट। कैसे करेंगे, मान लो मैं इसी एग्जांपल जो हम यहाँ पे मैंने डाली है ना, मैं यही वाला कर लेता हूँ यार। इसको हम लोग कहते हैं डिफाइनिंग अ मेथड, मेथड कह लो, अपनी अपनी जबान में हम लोग इसको अब मैंने क्या किया यार, इस सारे रायते को मैं फिलहाल जो है ना डिलीट करता हूँ यार, इस सारी सारी चीज़ को मैं फिलहाल जो है डिलीट कर देता हूँ फटाफट से। कैसे करूँगा, यूं कर लूँगा यार। ओह ओके, तो ये देखो, अब मैं, अब जो है ना हमारे पास सिर्फ एक ही, अरे एक एक ही ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स के नाम से। स्टूडेंट्स के अंदर पहले तो इसका स्टूडेंट का नेम है। अच्छा, फिर हमने ना एक लगा लिया, एक ग्रीट फंक्शन डाल दिया हमने इसके अंदर। हमने कहा कि जो ग्रीट है ना, फंक्शन स्टूडेंट डॉट ग्रीट है, वो एक फंक्शन है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इसके अंदर स्ट्रिंग्स डाल रहे थे,
एज के अंदर हम लोग नंबर डाल लेते हैं, हम लोग इसके अंदर नंबर्स डाल लेते हैं, हम लोग यहाँ पे बुलियन की वैल्यूज भी डाल सकते हैं। अभी हमने इसके अंदर एक फंक्शन डाल दिया, अब इसको हम लोग बोलेंगे ग्रीट मेथड, मेथड बोलेंगे। मैंने एक फंक्शन बना दिया ग्रीट के नाम से, ये समझ लो। मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही एक फंक्शन बना दिया ग्रीट के नाम से, ठीक है। अब जब जब भी मैं इसको कॉल करना चाहूँ मैं इसको चला सकता हूँ, मान लो। अच्छा, ये दिस डॉट नेम क्या है? देखो, जिस भी चीज के अंदर ये फंक्शन है ना, अब फिलहाल ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, स्टूडेंट्स नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो दिस की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट हो जाएगी। ठीक हो गया? तो क्या मतलब है यार इस बात का? मैं ये करता हूँ फिलहाल, या फिलहाल जो है ना, आप आगे चल के बताता हूँ, ये दिस वाली चीज बाद में समझाता हूँ। फिलहाल आप लोग ये देखो, हमने क्या किया, हमने एक एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने पहले एक नेम डाली, मान लो उसके बाद हम लोग एक एज भी डाल देते हैं यार, एज इसकी हो गई, अली की एज है 19, 19 राइट। लेकिन उसके बाद हमने ना इसके एक फंक्शन बना दिया, एक मेथड बना दिया, एक फंक्शन बना दिया इसी इसी के अंदर ग्रीट नाम से। और ये एक फंक्शन है, ये ग्रीट क्या है, ये ग्रीट एक फंक्शन है, और ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन के अंदर फिलहाल ये वाला काम हो रहा है। ठीक है, बस ये हेलो माय नेम इज नेम बता रहा है, दिस डॉट नेम, तो ये क्या करेगा, ये देखो यार, अभी फिलहाल ये कुछ भी नहीं करेगा, हमने इसको लॉग नहीं किया। अच्छा, अगर मैं ना इसको पूरे के पूरे को लॉग कर दूं, फिलहाल कंसोल डॉट लॉग करूं स्टूडेंट को, स्टूडेंट को, ये देखो, अब इसने क्या किया, इसने नेम अली बताया, एज 19 तक, ग्रीट इसने कहा कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये देखो एक एफ डाल दिया क्योंकि एक फंक्शन है, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि मैं ना इसको हटा के मैं स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट ग्रीट को चला दूंगा, कॉल कर दूंगा मैं। अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है कंसोल डॉट लॉग, मैं ये कर दूंगा सिंपली, मैं यहाँ पे ना मैं कर दूंगा कि स्टूडेंट डॉट ग्रीट, इसको चला दो यार। मैं यहाँ पे, अब मैंने क्या किया, आपको फंक्शन कॉल करना तो आपको आता है ना, कि फंक्शन को किस तरह हम लोग कॉल करते हैं। फंक्शन हमने एक बना लिया, अब उस फंक्शन को हम लोग चलाएंगे किस तरह से, तो चलाते हैं हम लोग फंक्शन को कुछ इस तरह से कॉल करके। यहाँ पे मैंने क्या कहा, कि मैंने कहा कि स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर एक ग्रीट नाम का एक फंक्शन है, उसको रन कर दो। अगेन, स्टूडेंट अरे के अंदर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर एक ग्रीट नाम का फंक्शन है, उसको रन कर दो, उसको कॉल कर दिया मैंने। तो अब ये क्या हो रहा है, इसके अंदर तो ये हेलो माय नेम इज दिस डॉट नेम कर रहा है, दिस डॉट नेम की वैल्यू तो, नेम जो है वो तो अली है ना। दिस क्या हुआ, दिस के ये फंक्शन जिस चीज के अंदर है वो दिस मान दो, अब ये स्टूडेंट के अंदर तो स्टूडेंट दिस हो गया, तो स्टूडेंट डॉट नेम हो गया एक तरह से। तो ये देखो यार, हेलो माय नेम इज अली। मैं मान लो एक और चीज भी, इसी फंक्शन के अंदर मैं ना एक और कंसोल डॉट लॉग ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं दिस डॉट एज कर देता हूँ। तो अब ये इसी इसी ऑब्जेक्ट की एज जो है ना, इसी इसी स्टूडेंट की एज बता देगा, हेलो माय एज इज दिस, हेलो माय एज इज 19। समझ आ गई बात की? हम लोग ना ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही, ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही हम लोग जो है फंक्शंस को जो है ना रन कर सकते हैं। यार ये चैट में कोई तो कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे ये बहुत मेरा कोई, वाई, like why are you texting without any reason, without any reason, I don't know why. तो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं यार, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, आई एम सॉरी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा, बट लाइक कम ऑन, बिहेव। तो जिस तरह से जो है हम लोग ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है फंक्शन को रन कर देंगे, और इनको हम लोग ना मेथड्स भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको आ जाना चाहिए इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद, एट दिस पॉइंट इन दिस कोर्स। कॉलिंग दिस मेथड, तो हमने जो है इसको कॉल करके भी देख लिया, ठीक है, स्टूडेंट डॉट ग्रीट किया तो ये चल पड़ा था हमारा ये वाला फंक्शन, राइट। अच्छा, अच्छा, अब क्या है ना कि ऑब्जेक्ट्स जो है ना होते हैं, अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाए, हम लोग इन ऑब्जेक्ट्स को अरेज के अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया? अब मान लो ना क्या किया मैंने, कि मैं जो है इसी को उठाता हूँ फटाफट से, इसी इसी को मैं उठाता हूँ फटाफट से। अब आपको अभी आप लोग देखो, मैं इसको ना यहाँ से कमेंट करता हूँ, सारी की सारी फाइल क्लियर हो गई हमारी। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखो यार, ये देखो,
मैंने ये किया, मैंने क्या किया, मैंने एक कार्स नाम का मैंने एक अरे बनाया। मैंने एक अरे बनाया, फंक्शन नहीं बनाया, मैंने एक अरे बनाया, राइट। कार्स नाम का एक अरे बनाया। उस अरे के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या हुआ ये? लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स के तो कुछ नाम ही नहीं है। इनके तो कुछ नाम ही नहीं है, राइट। यानी कि क्या हुआ कि ये देखो, अब यहाँ पे मैंने अब ये ऑब्जेक्ट बनाया था, मैंने कहा था लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू ये वाला ऑब्जेक्ट। मैं ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर नाम दे रहा था, यहाँ पे ना मैंने इसको नाम नहीं दिया, तो मैं नाम दिए बगैर भी मैं ये डाल दूंगा। मान लो ना मैं ये वाली चीज हटाता हूँ यार। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि लेट स्टूडेंट्स, मान लो मैं एक टीचर हूँ, राइट। मैं एक स्टूडेंट्स, अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए ना एक अरे बना लेता हूँ कि ये वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन उन स्टूडेंट्स के आगे कुछ जो है ना वो कुछ जो है वो मतलब उनकी भी आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, राइट। यानी मैं करता हूँ कि मान लो पहला मैं स्टूडेंट ऐड करता हूँ, इस स्टूडेंट का नेम है ऑलराउंडर अली, यूनिवर्सल नेम। और इसकी एज का मुझे मतलब नहीं है, मैं कहता हूँ कि इसकी मान लो मार्क्स कर लो यार, मार्क्स। इसके मार्क्स हो गए आई डोंट नो मे बी 45। एंड देन रिजल्ट इसका कर लो, रिजल्ट पास, पास। अरे पास कर दे भाई, पास कर दे यार। अच्छा ये पास हो गया, और यहाँ पे ना मैं इसको नंबर कर लेता हूँ एक्चुअली, इसका डेटा टाइप। ये देखो, मैंने एक स्टूडेंट ऐड कर दिया इसके अंदर जिसका नाम अली है, मार्क्स 45 हैं और जिसका रिजल्ट पास है। मैं इसी तरह के ना दो स्टूडेंट्स और ऐड कर लेता हूँ। दूसरी स्टूडेंट हमारी है, आपके ही मैं नाम देखता हूँ, लेट से मुझे नाम नहीं आ रहे। क्लास कर दीजिए, ये लो यार, ये लो, ये लो यार, ये लो यार। नहीं, स्टूडेंट ही करूंगा, अपनी करूंगा। आपकी क्यों सुनूं मैं, सोनिया बहन। आह, सोनिया बहन, आपके इंडिया के अंदर हमारे पाकिस्तान के रिलेटेड आजकल बहुत ही एक न्यूज़ चलाई जा रही है आपके चैनल्स पे। मैं अभी देख रहा था, एक इंडियन चैनल पे न्यूज़ चल रही थी, पाकिस्तान में आतंकवादियों का हमला, पाकिस्तान तबाह हो गया। व्हाट द फक ब्रो। अच्छा, तो ओके, हाँ वो यहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ है ना हमारे एक प्रोविंस में, बलूचिस्तान नामी प्रोविंस में। तो यहाँ पे जो है, एनीवेज, व्हाट एम आई डूइंग। अच्छा यहाँ पे ना मैंने तीन ऑब्जेक्ट बना दिए, हर ऑब्जेक्ट के बाद ना मैं एक कॉमा लगाऊंगा, क्योंकि ये देखो ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये भी तो एक अरे के अंदर आ रहे हैं। तो अरे के अंदर तो हर चीज के बाद, हर एक एलिमेंट के बाद एक एक कॉमा आता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट, जो पहला ऑब्जेक्ट है, ये एक एलिमेंट हो गया। ये दूसरा एलिमेंट में बना लेता हूँ मैं यार। मैं यहाँ पे नाम देखने आया था, मैं पॉलिटिक्स का ज्ञान देके चला गया। नाम आप लोगों के क्या है, क्या 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 है, अफशान और फैसल। अच्छा, दूसरा हमने कर लिया अफशान, अफशान, राइट। और इनके मार्क्स आ गए 678 आ गए यार, और ये भी पास हो गई। और फैसल जो हैं, फैसल, उनके मार्क्स जो हैं वो 22 आए, और वो जो है ठीक हो गया जी, कुछ इस तरह से जो है। सॉरी फैसल भाई। अच्छा, तो कुछ इस तरह से जो है ना हमने एक अरे बनाया स्टूडेंट्स का। और उसके अंदर हमने क्या किया कि हमने जो है तीन स्टूडेंट्स बना लिए, ठीक हो गया। तो हमने जो है ना अब उन स्टूडेंट्स को भी, अब मैंने ना क्या किया, अरेज के अंदर हमारे एलिमेंट्स आ जाए, हर एलिमेंट जो है ना मैंने उसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे दे दिया। अब क्या होगा कि अब हम लोग जब प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे ना, तो हम लोग मान लो क्या करेंगे कि हम लोग एक डेटाबेस से डाटा पुल करेंगे। वो डाटा हमारे पास आएगा एक अरे की फॉर्म में। उस अरे के अंदर इसी तरह से हजारों लाखों ऑब्जेक्ट्स होंगे। हर मान लो ना कि अब आप फेसबुक का, लेट्स से कि आप फेसबुक में काम कर रहे हो, फेसबुक का आपने डेटा पुल किया, तो अब मान लो एक अरे आया आपके पास, मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स के अरे, मतलब उस एक अरे के अंदर मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स हैं। और हर एलिमेंट जो है वो एक एक मान लो कि एक ये है यार, क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर पहला ये यूजर नेम है, यूजर नेम है, फिर पासवर्ड आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके हजारों लाखों आपके पास यूजर नेम पासवर्ड आ गए एक ही अरे के अंदर। तो कुछ तरह से आप लोग काम कर रहे होगे।
फिर जो है ना आप लोग, अब मान लो अब आप ना यहाँ पे इन सब के लिए कुछ काम करना चाहते हो, तो आप लोग क्या करोगे कि अब मैं चलूँ अगर यहाँ पे, मैं कह देता हूँ कि एक काम करो ना, कंसोल डॉट लॉग कर दो। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ जो स्टूडेंट्स है ना यार, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाम का ये जो अरे है, इसके लिए एक फॉर ईच फंक्शन चलाओ। फॉर ईच फंक्शन जो है इसका, यार मैं सिंटेक्स यहाँ से देख लेता हूँ, एक्चुअली मैं तो ये वाला यूज़ कर रहा होता हूँ, बट आपके लिए मैं जो है, क्योंकि आप लोग को अभी फिलहाल एरो फंक्शंस के बारे में नहीं पता ना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बाद में कभी दे दूंगा, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, बाद में कभी बता दूंगा यार। फिलहाल आप लोग ये वाले फंक्शन ही चलाओ यार। ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट, मान लो फॉर ईच स्टूडेंट कर देता हूँ। अब ध्यान रखना, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट में फर्क है, मैं यहाँ पे ना एक्चुअली क्लास ही कर देता हूँ यार, क्लास। ठीक है, अब क्लास के अंदर ये वाले स्टूडेंट्स आ गए, और क्लास नाम की ये जो अरे है उसका एक मैं फॉर ईच फंक्शन चलाऊंगा। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? चलो, कुछ तो गड़बड़ है। व्हाट द हैक, क्लास, अच्छा डॉट अरे कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं यार, ये देखो। अरे व्हाट द हैक, ये क्या हो रहा है यार? क्या मिसिंग, व्हाट, अगेन मैं करता हूँ यार। मैं यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? कुछ मिस कर दिया क्या मैंने? यहाँ पे क्या हो रहा है यार? लेट क्लास इक्वल टू, यार मेरी गलती क्या है यहाँ पे? हेलो व्हाट द हैक, यहाँ पे भी तो इसी तरह से प्रैक्टिस, यहाँ पे तो कुछ एरर नहीं हुआ था, तो व्हाट द हैक देन। ओके, ये क्यों आ रहा है इस तरह से? यहाँ ऊपर कुछ रह गया क्या? नहीं तो, लेट क्लास इज इक्वल टू, मैं क्लास को क्या, क्लास को नहीं कर सकता क्या? मान लो मैं यहाँ पे स्टूडेंट करता हूँ। अच्छा, मैं क्लास नाम से कोई, ओ अच्छा गाइस याद रखना, कुछ स्पेसिफिक नाम ऐसे होते हैं ना जिनके नाम से आप लोग वेरिएबल्स या ये चीजें नहीं बना सकते। अब क्लास जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एक चीज होती है क्लास, वो हम लोग फॉर्म्स वगैरह फिल करने के लिए यूज करते हैं। जो आप लोग को अभी नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट आगे चल के आप लोग को कभी मिल जाएगा, राइट? लेकिन क्लास नाम से हम लोग कोई एरे नहीं बना सकते, राइट? ठीक हो गया। तो कीवर्ड्स, पता नहीं कीवर्ड्स क्या होते हैं, आई डोंट नो। एनीवेज, हम लोग स्टूडेंट्स ही कहते हैं यार, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नामी अरे के लिए हम एक फॉर ईच फंक्शन लगाएंगे, फॉर ईच। और यहाँ पे चल के मैं क्या करूँगा कि, अरे फॉर ईच हो गया यार, फॉर ईच जे, और यहाँ पे ये एरो फंक्शन की जगह मैं सिंपल फंक्शन ही लगा देता हूँ फिलहाल के लिए, फंक्शन। अच्छा, अब ना मैं यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले किया था ना, मैं यहाँ पे एलिमेंट ही लिख देता हूँ, एलिमेंट। ये क्या होगा? अब ये देखो, मैं कहूँगा कि हर एलिमेंट के, यार ये क्या हो रहा है कुछ तो, ये क्या, क्यों एरर आ रहा है यार? अच्छा ये मे बी ये हो रहा है, आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, सम फॉर सम रीजन देयर इज एन एरर एंड इट्स ग्रोस यार, कम ऑन, कम ऑन फंक्शन फॉर ईच, कम ऑन यार, क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रही। फॉर ईच फंक्शन है ना, यहाँ पे इसी तरह से होता था, मैं यूजुअली एरो फंक्शन यूज करता हूँ, फंक्शन कुछ इस तरह से, राइट? तो अभी हो गया यार, अभी हो गया, अभी हो गया, ओके। आप लोग भी कहोगे ये कंफ्यूज कर रहा है बताने से ज्यादा। ये देखो, स्टूडेंट्स नाम ही अरे के लिए मैं एक फॉर ईच फंक्शन चलाऊंगा, फॉर ईच लूप चलाऊंगा, और इस लूप में मैं क्या करूंगा कि जितने भी ये जो है ना एलिमेंट्स हैं, इस जितने भी एलिमेंट्स हैं इस स्टूडेंट्स नामी अरे के अंदर, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स कह देता हूं मैं, हैं इसके अंदर, उसके लिए आप क्या करो कि उन सबको आप कंसोल डॉट लॉग कर दो। सबको आप जो है कंसोल डॉट लॉग कर दो, सारे एलिमेंट्स को। ठीक हो गया, फॉर ईच एलिमेंट, एलिमेंट, राइट? तो अब ये सबको लॉग कर देगा यहाँ पे, ये देखो, सबको लॉग कर देगा ये फॉर ईच, राइट? अब मान लो मैं अगर इस तरह के ये लाखों और बना लूँ ना, इस तरह कर लूँ मैं, ये बहुत सारे आ गए हमारे पास। अरे यार इनके एंड पे वो नहीं है, इनके एंड पे कॉमा नहीं है यार। कॉमा लगा के करता हूँ, रुको। अरे रुको, कॉमा लगा दिया, कॉमा लगा दिया। अब मैं अगर इन सबको ये कर दूँ ना, मान लो मैं ये बहुत सारे ये बन गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए मेरे पास, तो फॉर ईच की मदद से ये सारे के सारे जो हैं, अरे कंट्रोल आर करूंगा, ये देखो ये बहुत जितने भी थे ना, ये सारे के सारे लॉग हो गए, ये देखो सारे लॉग हो गए, राइट? सारों के लिए ये फंक्शन चल गया। ठीक हो गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मैं फिलहाल फटाफट से इनको रिमूव करता हूँ, बस तीन ही रखता हूँ अपने पास। तो अब कहने का मकसद है कि जो है ना, फॉर ईच की मदद से मैं सबको कर दूंगा यार। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स को जो है मैं
लॉक कर दिया। अब मैं इसके फंक्शन के अंदर जो भी लिखूँ ना, वो जो भी मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा वो इन सारे एलिमेंट्स के लिए चलेगी। ठीक हो गया जी। सर अरे आया, आना चाहिए। नहीं अरे नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो अरे डॉट फॉर ईच तो वो बस एक टेम्पलेट के तौर पे कोड दे रहा था ना। ये देखो अरे का नाम स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स डॉट फॉर ईच, यानी इस स्टूडेंट्स नामी अरे के लिए फॉर ईच ये चला दो। ठीक है, ये फंक्शन चला दो ये वाला। तो अब मान लो मैं करता हूँ कि अब जो एलिमेंट है ना हमारे पास, मान लो फिलहाल हमारे पास ये चल रहा है ये। अब एलिमेंट पे जो है, जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट मतलब पहली इटरेशन पे जो एलिमेंट है वो उसकी वैल्यू ये होगी, ये होगी, ये ऑब्जेक्ट होगी। इस एलिमेंट को क्या करो ना, मैं कहूंगा पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो एलिमेंट हमारा चल रहा है ना इटरेशन में, एलिमेंट डॉट, इसकी जो है आप इसका जो नेम है ना, एलिमेंट डॉट नेम है, वो आप कर दो कि, अच्छा मैं यहाँ पे ना एक और स्टूडेंट ऐड करता हूँ जिसको जिसको मैं फेल कर दूँ। मान लो यहाँ पे मैं जो है ना नजमा को भी फेल कर लेता हूँ। नजमा भी फेल हो गई, इनके नंबर तो जो है 2 नंबर आए यार बस, और ये भी फेल हो गई। अब कुछ स्टूडेंट पास हैं कुछ फेल है। मान लो मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, मैं सबका रिजल्ट चेंज करता हूँ। मान लो मैंने कैसा प्रोग्राम बनाया कि मैं ये हैक हैक कर रहा हूँ ये स्टूडेंट वाली ना ये डेटाबेस को, टीचर के डेटाबेस को। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हैक कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इस अरे के अंदर सबका जो रिजल्ट है ना यार वो पास कर दो। और उसके बाद जो है क्या करो, अब जब टीचर चेक करेगा ना अगले दिन आके लॉग करेगा अपने स्टूडेंट्स वाले अरे को, ठीक हो गया, तो उसको क्या मिलेगा कि सारे के सारे जो थे ना, ये देखो सारे के सारे पास हो गए। ये नजमा 2 नंबर लेके भी पास हो गई, फैसल भाई 2 नंबर 22 नंबर लेके भी पास हो गए। ये तो पास ऑलरेडी थे ही थे। समझ रहे हो? कुछ इस तरह से आप कर, मान लो मैं सबको फेल कर देता हूँ, मैं सबको ही फेल कर देता हूँ। ये देखो सारों को फेल कर दूंगा यहाँ पे, ये देखो सारे फेल हो गए। फॉर ईच मेथड की मदद से जो एलिमेंट चल रहा है ना, ठीक है, ये अब पहली अगर इटरेशन चल रही है, मतलब पहली बार अगर ये लूप चल रहा है फर्स्ट टाइम, तो ये क्या होगा कि एलिमेंट की जगह जो है ये वाला पहला पहला एलिमेंट आएगा, मतलब ये पहला ऑब्जेक्ट आएगा। पहले ऑब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो पास है, तो उसको जो है हमने यहाँ पे अपडेट करके फेल कर दिया, तो ये फेल हो गया। ठीक है, फिर अगला आया, अगला पासा, अगला भी फेल हो गया। अगले दोनों तो थे ही फेल, तो वो भी फेल हो गए अगेन दोबारा, और दूसरी बार भी फेल हो गए, तो जो है सारे फेल हो गए यार। ठीक हो गया। मैं जो है सबको पास भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं सबके नंबर्स को 100 कर देता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ कि जो भी एलिमेंट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा है ना यार, उसका जो मार्क्स है ना, ठीक है, उसके वो आप जो है 100 कर दो यार। देखो सबके जो है, सबके मार्क्स 100 हो गए। ठीक हो गया जी। तो कुछ इस तरह से जो है आप फॉर ईच मेथड यहाँ पे लगा सकते हो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर भी। ठीक हो गया। अब ये चीजें आगे चल के हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर यूज, तो ये जो फॉर ईच मेथड है ना यार, इनको अपने लाभ में याद करना है, क्योंकि ये जो है बहुत काम आने वाले हैं आप लोग के। ठीक हो गया जी। अच्छा, आई थिंक इतना ही आज हमारे पास पढ़ने के लिए। तो आज की क्लास बहुत इजी थी, बहुत सिंपल थी। आज हमने अरेज को और ऑब्जेक्ट्स के कुछ बेसिक फंक्शंस पढ़े। अब मुझे एक पूरा दिन लगा कि आप लोग ये चीज़ें पढ़ानी थी, क्योंकि आगे जब हम लोग काम करेंगे तो ये बहुत यूज होंगे हमारे पास, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको आनी ही चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं ना हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, लेकिन ये चीज़, ये फॉर ईच की आपको कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। अगर आपको फॉर लूप नहीं समझ आया, वाइल लूप नहीं समझ आया, डू वाइल लूप नहीं समझ आया, अलबत्ता मैंने इतना समझाया, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ आया तो इट्स ओके, इट्स ओके, राइट। लेकिन ये फॉर ईच आपको समझ आना चाहिए। फॉर ईच बहुत सिंपल है यार। अरे ये ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, सबके लिए एक फंक्शन चला दो यार, सबके लिए एक काम कर दो, तो वो सबके लिए कर देगा। ये स्लाइड मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, इंशाल्लाह। अभी ही कर दूंगा 5 मिनट के अंदर ही, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ यार बोल के आप लोग को। और ये लेक्चर जो है मैं कल अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। विद दैट सेड, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको आपने करना है। और आप लोगों ने जो है एक अरे बनाना है 5 फेवरेट मूवीज का, और सबको अपने बारी बारी जो है वो प्रिंट कराना है। अब ये इसके मेथड आप चाहे उसको सिंगल में कर लो, कंसोल डॉट लॉग जो है मूवी, और फिर इंडेक्स दे दो 1 0 कर दो, 1 2 इस तरह कर दो, या फॉर लूप लगा दो जिस तरह मैंने लगाया था, या फॉर ईच कर दो, फॉर ईच के थ्रू जो है सबको कंसोल कर दो, सबसे इजीएस्ट मेथड, राइट। अच्छा, फिर जो है आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है अगेन, और
फिर आपने ना ये जो मेथड यूज करने हैं, ऐड अ मेथड टू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट दैट प्रिंट्स हेलो आई एम नेम, मतलब इस तरह मैंने वो किया था ना कि मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन बना दिया था और उसको हम लोग मेथड बोलते हैं, तो आप लोगों ने वो डालना है, एक फंक्शन बनाना है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको बाद में आप लोगों ने कॉल करके रन कर देना है। और चौथा, क्रिएट एन अरे ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, जिस तरह मैंने अभी नहीं किया, तीन एक अरे बनाया, 3 स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट्स, तीन 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 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स का, राइट। तो आप जो है ये रिप्रेजेंटेटिव का बुक वगैरह आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, राइट। मैंने जिस तरह यहाँ पे ना स्टूडेंट्स के नाम से ये स्टूडेंट्स की कॉन्टेक्स्ट में ये बना दिया 3 4, आपने भी ये 3 का जो है ना एक अरे बना के ये कर देना। कल हम लोग जो है आप लोग के कोड्स को देखेंगे, ये वाले जो है आप अभी फटाफट से हम लोग जो है आपके करंट कोड को देखते हैं। फटाफट अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ और मैं जो है ना फटाफट से, अरे स्टॉप शेयर हो जा, हो गई है क्या? हाँ, फटाफट से जो है ना मैं यहाँ पे आपकी सबमिशन को निकाल लेता हूँ और उनको रन करके देख लेते हैं यार। लेट्स गो। मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे चलूँगा। आह, तो मैं थक चुका हूँ। हाँ, अच्छा, यहाँ पे आप लोग कुछ कमेंट्स ऐड कर रहे हो सर। अप्लाई, अप्लाई ब्लाइंड, अप्लाई बाइंड और कॉल भी बताना हुआ तो पता नहीं, आई डोंट नो। देखते के साथ सबमिशन लिंक भी दे दिया करें। हाँ ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। आई एम सो लेजी, मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को। आई एम अ वेरी गुड पोस्ट बॉन्डर। अच्छा, मैं यहाँ पे फटाफट से जो है वो निकालता हूँ वो वाला पेज जिसके अंदर आप लोग सबमिशन दिया करते हो। उसके अंदर भी बहुत रायता फैला हुआ होगा। हम लोग जो है टॉप के कुछ सबमिशन को ही देखेंगे और कल से हम लोग सारों को देखना शुरू कर देंगे यार। तो यहाँ पे ये रही जो है हमारी वो मिनी वेबसाइट, वो वाला छोटा सा पेज। आए हाय, अच्छा। जब तक हम लोग ये ओपन कर रहे हैं तब तक आप लोग जो है आप लोग कुछ कुछ भी बोल दो यार। गप लगाते हैं हम लोग। हाँ। मुझे बताओ, एपी धिलोन के गाने कौन कौन सुनता है यार यहाँ पे? आप 7 बंदों में से 8 9 जितने भी बैठे हैं यहाँ पे। फॉर्म सबमिशंस, हियर वी गो। अरे भाई साहब, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट 3 4 5 6, ओके। 6 सबमिशन है भाई साहब हमारे पास। नाइस। आज डेट क्या है? आज हमारे पास है 13, तो 12 तो कल आप लोग सबमिट कर रहे थे, राइट? ओके, तो सबसे पहले जो है सबमिशन दी थी वो अफशान ने। मैं इनका कोड कॉपी करके पेस्ट कर लूंगा बहुत जल्द। उससे पहले यार एक और प्रॉब्लम है भैंस चोर यहाँ पे। मुझे इसको हर बारी फॉर्मेट करना पड़ेगा यार। इट्स गोना बी अ लॉन्ग नाइट, होली शिट। मैं आप फटाफट हम लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिख सके। यहाँ पे हमारे पास है, चैट जीपीटी को बोलता हूँ ब्रो फॉर्मेट दीज जेएस कोड्स विल बी एंटर। और यहाँ पे चलिए जो है मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। किसके? here we go, स्क्रीन शेयर, पाम पाओ। ओके, आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है। अब मैं यहाँ पे नजमा का, ये आई थिंक अफशान का कोड है, अफशान का कोड है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे ना एक असाइनमेंट्स नाम से एक फोल्डर बना लूँगा और इसको जो है मैं क्या करूँगा कि इसको मैं एक्चुअली यूँ कर सकता हूँ, मैं टर्मिनल के थ्रू भी जा सकता हूँ ना। टर्मिनल यार इतना स्लो है भैंस जो। कम ऑन, कोड माइनस आर और उसके बाद अगर मैं असाइनमेंट लिखूंगा तो शायद मैं इसके अंदर चला जाऊंगा। लेट्स सी। तो अब यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए, राइट? हाँ, सेव कर दो। ओके, तो अब जो है हम लोग जो है अपने असाइनमेंट फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं एक index.html बना लेता हूँ।
index.html, और यहाँ पे चल के मैं इसको यहाँ पे ना उनका कोड पेस्ट कर देता हूँ, अफशान का। डूड कम ऑन, व्हाई इज माय, इतना स्लो क्यों है यार ये? ओके, ये कैसा था, टाइटल था, बताओ। ये कैसी HTML थी भाई साहब? कम ऑन, फॉर्मेट हो जा यार। ये VS कोड बहुत स्लो हो रहा है मेरा फॉर सम रीजन। एरर भी आ रहा है यहाँ पे। नाइस 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 नाइस, अमेजिंग अमेजिंग। ऑल्सो फिक्स दिस एरर एंड फॉर्मेट, कंट्रोल V। ये ले भाई। अच्छा, फटाफट से मैं आप लोग ने ना script.js फाइल बना के यहाँ पे आपका जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर देता हूँ। अरे कहाँ गया भाई? ये रहा। ओके, तो ये आपका कोड है यार, फटाफट से हम लोग इसका व्यू करते हैं। आपको मैं, आपने जो है सम फंक्शंस आपने यूज़ किए। ओके ओके ओके, सम डिफरेंस, ये वो ठीक हो गया। अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपने किए, उसके बाद जो है आपने दोनों को रिजल्ट को सबके लॉग कर लिया। फंक्शन में आप लगे, आपने जहाँ पे पैरामीटर्स दे दिए और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज़ रियली ग्रेट। और आपने जो है मल्टीप्लाई नाम के फंक्शन बना दिया, जो जो है मल्टीप्लाई, यानी जो प्रोडक्ट को रिटर्न करता है। और फिर जो है आपने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। और उसके बाद जो है आपने फंक्शन 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 बनाया मल्टीप्लाई नाम से, और दोबारा आपने वही वाला काम कर दिया। रियली नाइस यार, रियली नाइस अफशान, बहुत आला, अमेजिंग। मुझे तो ऐसा लगता है जब आप लोग जो है जाके अपने हाथ से कोड लिखते हो, मेहनत करते हो, तो आप लोग को जो है ना, एक्चुअली आप लोग कुछ चीज़ें जो है वो सीख लेते हो आप लोग को। तो आपका कोड जो है यहाँ पे चल चुका है एक्चुअली। सारा जो है हम लोग एक काम करेगा, हम लोग ना सिर्फ index.html ही बना दें। अरे यार, सिंपली ये कर दूं मैं, और यहाँ पे मैं उसको आपकी स्क्रिप्ट फाइल को लगा दूं। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, here we go, ला 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 ला। यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे तो आपका जो है हमें कंसोल दिख जाएगा अपना। एंड ये जो है ना, मुझे इसको चलाना पड़ेगा यार फटाफट से। इसको जो है अब ये चल चुका होगा गालिबन। रिफ्रेश कर लेता हूँ। नम वन इज नॉट डिफाइंड, ना 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 ना। ओके, आपका आई थिंक आधा कोड आया है और आधा नहीं आया। अगेन आपने जो है ना, हम तो चेक यहाँ पे आई थिंक आपने हमें आधा कोड दिया और आधा नहीं दिया। नाइस, कोई बात नहीं, आपका कोड जो है वो चल चुका है, अमेजिंग। अगली सबमिशन हमारे पास जो है वो है सोनिया। अरे, यहाँ पे इनका कोड ये रहा। चल जा भाई, चल जा। here we go, कॉपी करेंगे। यहाँ पे चल के मैं इसको फॉर्मेट करा लूँगा। फॉर्मेट, अच्छा मैं इसको बोलता हूँ कि ब्रो जस्ट फॉर्मेट, ओके। अरे फॉर्मेट यार, फॉर्मेट, ओके, डोंट फिक्स एनीथिंग। मेरे गले में दर्द हो रहा है यार फॉर सम रीजन। यार वहां से नहीं हो रहा ब्रदर, तलहा ब्रदर, वहां पे ना जावास्क्रिप्ट का कोड फॉर्मेट सिंगल लाइन वाला नहीं हो रहा। मैंने प्रिटियर भी चेक करके देखा है, लेकिन यहाँ पे ना ये होस्टिंगर जो है, मैं इसका ये एक सस्ता सा फॉर्म फॉर्म यूज कर रहा हूँ। क्योंकि मैं इतना लेजी हूँ कि मैं गूगल फॉर्म में नहीं बनाया मैंने, मैं इसी को मैंने जो है फटाफट से बना के रोज इसको एक ही फॉर्म जो है मैं रोजाना यूज करके देख रहा होता हूँ। तो खैर, लेजी होना भी कोई मुझसे सीखे। बट ये जो है ना, उसमें स्पेसेस और वो चीज़ें ऐड नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ चुका है यार, एक एरर आ चुका है। वाई इज दिस एरर? दो, ओके, सो यहाँ पे इसने करेक्शन भी दी थी हमें। इनका जो थोड़ा सा एरर था मैं आपको बताता हूँ फटाफट से, ओके। डू वाइल लूप इन्होंने चलाना चाहा था। अच्छा देखो, पहले इन्होंने जो है एक एक्स नामी वेरिएबल बनाया। फिर इन्होंने जो है वो इफ एल्स का यूज़ किया, क्योंकि अगर तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन नंबर है। अ, एक सेकेंड, इफ एक्स डिवाइड्स विद 2 और वो ज़ीरो आता है, और वो ज़ीरो आता है, व्हाट द हेक इज दिस डूड?
तो वो इवन नंबर है वरना ऑड है। मुझे इनकी लॉजिक नहीं समझ आई, बता इनको इफ एल्स मेथड तो समझ आ गया है चलो, लेकिन मुझे इनकी लॉजिक नहीं समझ आई। व्हाट? अच्छा एक सेकंड, लॉजिकल, ओके एक मिनट, अच्छा ये, अबे ये डिवाइड नहीं है, ये वो रिमाइंडर का चीज है यार, वो जो रिमाइंडर बताता है हमें। अच्छा हाँ, तो जब कोई इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा तो उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना, तो 0 होगा तो वो इवन नंबर, अरे हाँ नाइस लॉजिक, ओके है। मैं इसको, मुझे लगा यहाँ पे ना ये वाली चीज है। ये वाली चीज तो मैंने वो ये वाले ये नहीं देखा, ओके नाइस। सेकंड जो है, इन्होंने फॉर लूप चलाया, उनको समझ आ गई फॉर लूप की। इन्होंने वाइल लूप चलाया अक्षरा ने, सॉरी सोनिया ने, और ए इक्वल टू 1 था, फिर जो है वाइल ए जो है ये है, तो ये कर दो, और इन्होंने वो कर भी दिया। नाइस, अमेजिंग, अमेजिंग। ओके तो 5 बार यहाँ पे ये है जो है ना, हमारा हेलो वर्ल्ड चल जाएगा, 4 या 5 बार चल जाएगा। पासवर्ड 1 2 3 4 5 बार चलेगा, अच्छा। और पासवर्ड इन्होंने दिया, प्रॉम्प्ट इन्होंने कहा कि एंटर पास, और फिर पहले इन्होंने कहा कि ओके, ओके तो इनको डू वाइल लूप का वो नहीं आता। डू वाइल लूप का एक्चुअली ये होता है ना, डू वाइल का जो सिंटेक्स है वो ये इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से। तो आपको जो है यहाँ पे ये करना था। अरे कहाँ गया? डू पे जो है आपने पहले ये किया हुआ था ना, ये किया हुआ था आपने, तो डू के आपने ये कुछ इस तरह से करना है, कुछ इस तरह से, डू दिस, ठीक हो गया? कुछ इस तरह से ये होता है। मैं इसको फटाफट से फॉर्मूला कर देता हूँ, ये देखो, कुछ इस तरह से ये किया जाता है जी, राइट। तो कंसोल डॉट लॉग, हम्म, ओके, पासवर्ड को कंसोल डॉट लॉग कर दिया। फिर तो तब तक आप पासवर्ड को कंसोल डॉट लॉग करा रही हैं, जब तक जो है पासवर्ड ठीक नहीं हो जाता। लेकिन नहीं यार, इससे हमारे बी पे तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो ये लॉजिक आपकी गलत है, ये आपकी लॉजिक गलत है। अब लेकिन आपको चीज़ों की समझ आ गई है, यहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है, यहाँ पे आपको पता नहीं समझ आई है कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ आपने गलत की है। बट इट्स ओके, कन्फ्यूजन हुआ वो, हाँ वही नहीं समझा था। तो एग्जैक्टली क्या होता है ना कि डू वाइल लूप जो है एक बार आपका कोड लाजमी चलाता है, राइट। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि मान लो ना, मैं इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, मैं यहाँ पे बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कर दूंगा। यहाँ पे ना मैंने अब बी को एम्प्टी, एक मैंने सबसे पहले मैंने बी को डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने कहा कि क्या करो कि बी इज इक्वल टू, अब बी को अपडेट कर दो एक प्रॉम्प्ट लेके, ठीक है। और जब तक जो है ये नहीं है, प्रॉम्प्ट लेते ही रहो, प्रॉम्प्ट लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, तो अब ये प्रॉम्प्ट लेता रहेगा, राइट। अब अगर मैं इसको चला के देखूं तो इसको चल जाना चाहिए यार, कंट्रोल, ये देखो। अरे 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 ये क्या कर रहा है? ये चली जा रहा है, रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा मेरी जान, रुक जा, रुक जा, रुक जा, मत चल, मत चल, मत चल, मत चल, मत चल, मत चल, रुक जा, क्या चलता रहे। अच्छा, तो एनीवेज यहाँ पे क्या हो रहा है यार, यहाँ पे पासवर्ड ये है, तो जब तक बी जो है ना वो करेक्ट पासवर्ड के इक्वल नहीं हो जाता, आप ये चलाते रहो, डू चलाते रहो, बी इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर पास बी, ये है बी इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। ये यहाँ पे क्या हो रहा है यार, ये आई थिंक मुझे इसको दोबारा चलाना पड़ेगा फॉर सम रीजन। वो तो है, दोबारा चलाता हूँ, मुझे तो ठीक लग रहा है कोड, पता नहीं यहाँ पे क्यों मस्ती कर रहा है ये। एंटर पासवर्ड, अच्छा अभी अभी ठीक चल रहा है यार। एंटर पासवर्ड F12 करूँ मैं, एंटर पासवर्ड हेलो, हेलो करूँगा तो कुछ नहीं हुआ, दोबारा करूँगा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब सही पासवर्ड क्या था इनका, सही पासवर्ड था इनका सोनिया 1 2 3, तो मैं यहाँ पे अगर सोनिया 1 2 3 कर दूँ तो ये जो है चल जाएगा, ये देखो, ठीक हो गया, तो ये रिजॉल्व हो गया यार। समझ रहे हो? तो कुछ इस तरह से आप करते हो, मान लो ना कि ये जो डू वाइल होता है ना, ये देखो कि डू हमेशा चलता है एक बारी, ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरी इटरेशन पे जो है ना, ये वाइल पे जो जो कंडीशन होती है ना, ये चेक होना स्टार्ट होती है। कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। अगेन आपने अच्छा काम किया। अगली 4 समेशन हमारे पास रह गई हैं सोनिया।
अच्छा,